इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और यहां पर बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है और सपा और भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है और यहां कड़ा टक्कर है। इस बीच हमारे बीच सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कुछ पदाधिकारी लोग हैं, हम जानना चाहते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकिशोर पांडे है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और देखिए संयोग की बात, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्री धर्मेंद्र सोलंकी जी, वो भी आ गए हैं। और ये बगल में जो हमारे हैं ये श्री सियाराम यादव जी, आप भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कुलकुला जी हमारे प्रदेश कमेटी में हैं। और आ जाइए प्रदेश अध्यक्ष जी धर्मेंद्र सोलंकी जी। तो इस वक्त यहाँ पर हमारे बीच जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सोलंकी, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र सोलंकी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, किस प्रकार से आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं? घोसी जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। स्वाभाविक है, हम लोग कलाकार हैं तो अपने गीतों के माध्यम से जनता की बुनियादी समस्याएं, सरकार का निकम्मापन और सरकार ने धरातल पर कोई काम ही नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो जो ये प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, अगर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दल बदलू आदमी की गिनती की जाएगी तो टॉप 10 की श्रेणी में वो आदमी खड़ा होगा। और इस बार घोसी की जनता बाहरी बनाम स्थानीय का चुनाव लड़ रही है और एक ईमानदार व्यक्ति, जो व्यक्ति आम जनमानस के लिए रात को 12 बजे बिना स्वार्थ, बिना लाग लपेट जब कोई बुलाता है, सुधाकर सिंह 24 घंटा उसके लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन इस क्षेत्र का चुनाव ऐसा क्या हुआ कि बहुत कठिनाईपूर्ण है कि सभी देख रहे हैं कि भाजपा और सपा के बीच की जो तमाम दल है, जो तमाम प्रकोष्ठ हैं, सभी प्रकोष्ठों को यहाँ उतार दिया गया है। हम दोनों दल की बात करते हैं तो क्या लग रहा है ये बहुत कठिन पूर्ण चुनाव है? कैसा कठिन? समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी की सीट रहेगी, खतौनी वही है। अब खतौनी में ये है कि नाम चेंज करना है, केवल चुनाव चिन्ह साइकिल ही है, विधायक समाजवादी पार्टी का ही होने जा रहा है, नाम चेंज होगा केवल, अब सुधाकर हो जाएगा। एक चीज़ दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से आप लोग दर्शकों को अपने गीत के माध्यम से और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कुलकुला जी आप ही बता दो। चलिए, हमें बोलना खैर नहीं चाहिए। जहाँ बड़े लोग हों तहाँ आंधी चलती हो, वहाँ पंखे की हवा काम नहीं करती है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका आदेश हम इटावा मैनपुरी से नेताजी के क्षेत्र से आए हैं। नाम कुलकुला तो है ही, बता ही दिया है। और समय बहुत कम है, माहौल गर्म है। हमारे बड़े बड़े जो राष्ट्रीय गीत गायक हैं वो खड़े हैं। अब उनके बीच में हम फंसे हैं तो कुछ न कुछ कह के तो निकल ही पाएंगे और न वरना हम भी मारे जाएंगे। धरती से नील गगन तक जिसका जलवा कायम है, और जो कहते थे और वो करते थे उनका ही नाम मुलायम है। ताली पीट दो, नेताजी के नाम से कारखाना उन्हीं का है। और ये जो है परेशान लोग कर रहे, कारखाना नेताजी का ही है। जग जाओ अब समाजवादी, जग जाओ अब समाजवादी, अब तकदीर बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है, तकदीर बदलने। जग जाओ अब घोसी के लोगों, जग जाओ अब घोसी के लोगों, अब तकदीर बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है। बहुत हो गया कोरोना बारिश, बहुत हो गया कोरोना बारिश, अब सोलंकी धर्मेंद्र जी अब साइकिल चलने वाली है, अब साइकिल चलने
वाली है। समय बहुत कम है, हम बात खत्म करते हुए आखिरी बात तारी पीट देना। अगर बात अच्छी लगे तो क्यों बड़े नेता और नेता तो नेता जो बड़े कलाकार भी खड़े हैं। हो मैं निकला हो घोसी से, हो लखनऊ से, हो गोंडा से, हो नोएडा से, उलट फेर आया मुलायम का शेर। इस बीच हम जानना चाहेंगे कि जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सोलंकी जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर क्या कहना है घोसी के क्षेत्रवासियों से। कहना क्या है, अपील तो गांव-गांव जाके हम लोग कर रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ कलाकार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं चंद्रकिशोर पांडे जी, सियाराम यादव जी। तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से ये लोग हैं। जब माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई तब से, और भारत के अंदर अगर कलाकारों की बात की जाए तो सबसे बड़ा सम्मान और सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी दल ने दिया है तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। लेकिन आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ कहते हैं, उनका बयान है कि अगर कलाकारों को सम्मान दिया तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने कौन दिया। है? कौन है? किसकी बात कर रहे हैं आप? दिनेश लाल निरहुआ हैं क्या ये? हम नहीं जानते उनको, हमने आज तक नामे नहीं सुना है उनका। वो है कौन? देखिए, अब कहीं ना कहीं नाराज़गी है। ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नेता हैं हमारे बीच, कहीं ना कहीं नाराज़गी है दिनेश लाल निरहुआ को लेकर। हम अन्य लोगों से पूछेंगे कि हम ये नहीं जानते वो क्या है। आप पता करिए, एक बार पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान यश भारती सम्मान, वो पता नहीं क्या है, उनसे पूछिएगा कि उनको दिया किसने था। एक बार ये सवाल कर लीजिएगा आप।